भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का हम श्लोक लेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 और श्लोक संख्या है 27। नम अकिंच वीताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्म आरामाय शांताय केवल पतये नमः। नम अकिंच विताय निवृत्त गुणवृतय आत्म आरामाय शांताय केवल पतये नमः। नम अकिंच वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्मा आरामाय शांताय केवल पतये नमः। So anybody would like to repeat? Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna. आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। Thank you. और किसको रिपीट करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नमः कृष्णा। अकिंचन वृत्ताय निवृत्ति गुणवृत्तये आत्माराम शांताय केवल्ये पातये नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसको रिपीट हरे करना है? कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पदये नमः। हरे कृष्ण। हरे बोल। और किसको रिपीट करना है? ओके। शब्दार्थ और ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। नमः नमस्कार है अकिंच विताय निर्धनों के धन स्वरूप को, निवृत्त भौतिक गुणों की क्रियाओं से सदा परे, गुण भौतिक गुण, वृत्तये स्नेह, आत्म आरामाय आत्मतुष्ट को, शांताय परम शांत को, केवले पतये अद्वैतवादियों के स्वामी को नमः प्रणाम है। मैं निधनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति है। परपट तात्पर्य। यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वो कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया है। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठ उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुहितम कोषागार है। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उस भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन,
अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिसे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते हैं। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भांति प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रस्तुत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की और मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्या हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंच कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती है। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्णो पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलाप से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक में होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से रागाविन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इस ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों का अंत क्रिया के फल स्वरूप है, और न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोह आकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती है। अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा।
मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा गणललिता श्री विशाखा वितांश। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशे सतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है इस भागवत कक्षा में। हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्तों की फर्स्ट क्वालिटी प्रथम योग्यता रहती है कि वो अकिंचन अकिंचन रहते हैं। अकिंचन का अर्थ क्या होता है कि जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति ना हो, जिसके पास कोई अपना मटेरियल पोजेशंस ना हो, जिसका कोई धन ना हो, सिर्फ उसका एक ही धन हो, सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है कृष्णा, और कुछ नहीं होता उसके पास। इसको बोलते अकिंचना। कृष्ण के भक्त को बोलते अकिंचना। सिर्फ उसके पास कृष्ण रहते हैं और उसको कुछ चीज चाहिए भी नहीं रहती है। अब कोई ऐसा बोल सकते हैं कि उसके पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ मतलब खाली रहेगा इसलिए वो जा रहा हो कृष्ण के पास, ऐसा होगा कुछ? कुछ उसको बेचारे को मिला नहीं होगा कर्म के अनुसार, ऐसा होगा कुछ? नहीं, वो स्वयं ये सब चीज को त्याग देता है। सिर्फ उसका एकमात्र एक ही चीज रहता है उसके पास, कृष्णा, और कुछ नहीं। सो अगर किसको भी इस भौतिक संसार में रंच मात्र भी इच्छा रहती सुखी बनने के लिए, 0.01% भी इच्छा रहती है कि मैं मटेरियल चीज पाके खुश हो जाऊंगा, हैप्पी हो जाऊंगा, तो आपको इस भौतिक जगत में शरीर लेना पड़ेगा। शरीर लेना मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फिर से पड़ जाना, फिर से वही अपना रिपीट करना, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से ओल्ड एज आना, फिर से डिसीज आना, ये रिपीट होता ही रहेगा। जब तक हमारे पास 0.1% की भी इच्छा रहेगी हमें भौतिक भोग भोग लेंगे, उसमें आनंद आ जाएगा, तो हमें इस जगत में शरीर लेना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही यहाँ पर दुखी होते रहेंगे, ऐसे ही हम सफर करते रहेंगे और इसका अंत होगा ही नहीं। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो बहुत दयालु है, बहुत ज्यादा दयालु है। हमें जैसी जैसी भोग की इच्छा आती है ना, ये भोग दूंगा, वो भोग करूंगा, ये भोग करूंगा, वैसे वैसे प्रकृति हमें वो डिफरेंट बॉडीज में डाल देती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसको सोना बहुत पसंद है यार, बहुत सोना पसंद है, वो हमेशा मतलब जब भी उसका अच्छा मतलब रह जाता है वो हमेशा सोता रहता है। उसको नेक्स्ट लाइफ में बॉडी मिलेगी भालू की। जो जो वो इस जन्म में कार्य कर रहा है वैसे वैसे उसकी नेक्स्ट बॉडी अब प्रिपेयर हो रही है। अब किसको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, मांस खाना बहुत पसंद है, उसको नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएगा शेर की, बाघ की बॉडी। उसमें जी भर के जितना चाहे उतना मांस खाएगा, क्योंकि वो बॉडी उसके लिए सुटेबल है, वो भोग के लिए है। तो कृष्ण क्या है, हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं। सर्व चाहम हृदय सानी विष्टो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो कृष्ण हमारे हार्ट में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और वो सब कुछ जानते हैं हमारी क्या इच्छा है, हमारे क्या भौतिक इच्छा हमें आती है। तो सब जानते हैं कि ये मेरी क्या इच्छा आ रही है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो कृष्ण सब जानते हैं और कृष्ण उसको पूरा भी कर लेते हैं अपने प्रकृति द्वारा। क्योंकि कृष्ण चाहते हैं
कि आपको 100% अनुभव हो जाए, 100% एक्सपीरियंस हो जाए कि आप कितना भी भौतिक भोग भोग लो, आपको आनंद नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि हमें ये एक चीज़ मिल जाएगी, हम खुश हो जाएँगे। अगर ये हमारे पास रहता तो हम खुश हो जाते, हमारी लाइफ सेट हो जाती। तो ऐसे हमें अनंत जन्म हो चुके हमारे, हम वो अनंत जन्म में भोग भोग चुके हैं, फिर भी आज हम अनसैटिस्फाइड हैं, फिर भी आज हम खुश नहीं हैं। कोई खुश नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, सब दुःख है, सबके चेहरे पे दिख जाता है दुःख है। आप किधर ट्रैवलिंग करो, भौतिक लोगों के मुँह देख लो आप, हमेशा नीचे गिरा हुआ रहता है, हमेशा परेशान रहता है, उसकी आँखें एकदम लाल हुई रहती है, कुछ मतलब रहता ही नहीं उसके लाइफ में। पूरा एकदम टेंस रहता है, एकदम टेंस। क्योंकि ये जगत ही दुकालयम शाश्वतम है। ये सुखों का वर्ल्ड नहीं है, ये दुखों का घर है। तो यहाँ पर दुःख ही रहेगा, चाहे आप कितना भी मटेरियली हैप्पी होना चाहते हो, पर आप दुखी रहोगे। जो आपको चीज़ चाहिए रहती है, जस्ट लाइक आपको लगता है ये चीज़ मिल जाती है, खुश हो जाऊँगा। जो आपको चीज़ चाहिए, वो जिसके पास है अभी, क्या वो खुश है? बिल्कुल नहीं। बट हमें लगता है हमारे पास आएगी तो हम खुश हो जाएँगे। इल्यूज़न, इल्यूज़न रहता है ये। तो जो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, ये पूर्ण स्वतंत्र है, फुली इंडिपेंडेंट है और हम उनके अंश हैं। मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, मम एव, केवल जो जीव है, सिर्फ मेरे ही अंश है। मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, वो सनातन है, इटर्नल है। तो जस्ट लाइक भगवान श्री कृष्ण कैसे पूर्ण स्वतंत्र है, फुली इंडिपेंडेंट है, उनकी सृष्टि है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, वैसे हम भी उनके अंश हैं। हमें भी इंडिपेंडेंस मिली है, स्वतंत्रता मिली है, पर वो अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा, माइन्यूट माइन्यूट इंडिपेंडेंस मिली है। जस्ट लाइक एग्जांपल दूं, समुद्र और समुद्र की बूंद। अब जो समुद्र होता है और समुद्र की बूंद होती है, उनमें केमिकल कॉम्पोजिशन एक ही रहता है, ठीक है? उन दोनों में सॉल्ट तो रहता ही है, ठीक है? एक बूंद है, छोटा सा बूंद है समुद्र की और समुद्र पूरा, दोनों में सॉल्ट तो रहता ही है, केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों में सेम रहता है। बट क्वांटिटी सागर में, समुद्र में ज्यादा रहती है और जो बूंद है उसमें कम रहता है, ठीक है? तो वैसे ही है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनमें अनंत क्वालिटीज भरी हुई है, अनंत क्वालिटीज। और जब हम उनके अंश है, हमें अल्प मात्रा में, छोटी सी मात्रा में क्वालिटी है, छोटी सी मात्रा में। तो यहाँ पर कृष्णा प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, जस्ट लाइक हमारे अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, हर किसी के अंदर वो होती है। कोई छोटी-मोटी चोरी करता है, जस्ट लाइक कोई अपने बचपन में कोई मिठाई चुराता था, चॉकलेट्स चुराता था। कोई कुछ जस्ट लाइक कोई बड़े चोर रहते हैं, वो पूरे घर की चोरी करते हैं, बैंक की चोरी करते हैं, बड़े-बड़े चोरी करते हैं। ये जो चोरी करने की प्रोपेंसिटी है, ये जो चोरी करने की इच्छा है, वो आ रही कहाँ से है? वो आ रही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है। जब तक ये प्रोपेंसिटी उनके अंदर है, तो हमारे अंदर भी रहेगी, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। बट उनका चोरी करना और हमारा चोरी करना, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। वो बिल्कुल सेम नहीं है। जस्ट लाइक जब भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं, तो वो माखन चोर कहलाते हैं और चित चोर भी कहलाते हैं। माखन चोर कहलाते हैं, जो वृंदावन में गोपियों के घर-घर जाते थे और माखन चुराते थे। फिर गोपियाँ कंप्लेंट करती थी, लाठी लेके आती थी, यशोदा मैया के पास जाती थी और बोलती थी, लाला तो बहुत नटखट हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बट ये सब में गोपियों को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। गोपियाँ इससे बहुत ज़्यादा आनंदित होती है, बहुत ज़्यादा रस मिलता है उनको। एक्चुअली जो गोपियाँ हैं, वो खुद वेट करती है कि जो कृष्ण है, वो कब मेरे घर पे आएँगे और माखन चुराएँगे। जो गोपियाँ है ना, वो माखन भी उनके लिए बनाती है, वो किसी और के लिए नहीं बनाती है। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती है और भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन टाँग के रखती है ऊपर और ये वेट करती है, सारी गोपियाँ वृंदावन की वेट करती है कि मेरे घर पे कृष्ण कब आएँगे चोरी करने, कब मैं उनका दर्शन करूँगी, कब वो आएँगे, मेरा माखन खाएँगे। और कृष्ण का, अपने भक्तों का प्रेम तो आपको पता ही है। कृष्ण भक्त बुलाएँगे और भगवान नहीं आएँगे, ऐसा थोड़ी ना होगा।
तो भगवान आते थे, गोपियों के घर में आते थे, माखन चुरा के अपने सखाओं के साथ, बंदरों के साथ आते थे, पूरा उछल-फुछल कर लेते थे, माखन खाते थे एंड देन गोपियाँ एक्चुअली दिखाती थी वो बहुत गुस्से में है, बट वो लीला कर रही है, उनको अंदर से बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही यशोदा मैया के पास कंप्लेंट जाती थी, यशोदा मैया एक कंप्लेंट सुन के इतने आनंद में आ जाती थी, बट वो एक्सटर्नली गुस्सा करती थी कृष्ण के प्रति। बहुत नटखट हो गया तू, बहुत नटखट हो गया है, तेरे को बांध के रखूंगा मैं, लाठी दिखाती थी। तो ये अंतर होता है। जब कृष्ण चोरी करते हम चोरी करते, हम चोरी करेंगे तो हम जेल में बंद हो जाएंगे, हमें जेल में कारागार में डाल दिया जाएगा। और जो कृष्ण चोरी करते हैं वो स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक रस के अनुसार होता है। तो कृष्णा का चोरी करना हमारा चोरी करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अब ऐसे ही आप देखोगे जो आध्यात्मिक नैतिकता है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में नैतिकता है, मोरालिटी है, वो सो कॉल्ड जो नैतिकता है वो भी बुरी है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सो कॉल्ड इमोरलिटी है, अनैतिकता है, वो भी अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई कितना भी मॉरल हो जाए भौतिक संसार में, कितना भी अच्छा व्यक्ति बन जाए, पर अगर वो भक्ति नहीं करता है तो उसके वो बुरा इंसान है। उसके अंदर कोई मतलब सद्गुण नहीं है कि वो भक्ति नहीं करता है। क्योंकि अगर वो भक्ति नहीं करता तो कभी भी वो फॉल डाउन हो सकता है, कभी भी कुछ भी कार्य कर सकता है, हमें पता ही नहीं चलेगा। इस मटेरियल वर्ल्ड में सब ऐसे ही है, आज ऐसे है कल कैसे हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भक्ति करता है उसके अंदर सारे गुण होते हैं, सारे अच्छे गुण होते हैं। तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी मॉरल हो, नैतिक हो, अगर वो भक्ति नहीं करता तो बुरा है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सो कॉल्ड अनैतिकता भी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोचो कि अर्धरात्रि में, मिडनाइट में जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, किसी और पुरुष के साथ नाचती है, क्या वो सही बात है? कोई भी बोलेगा ये तो गलत बात है। आइक आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ये तो वहां पर कॉमन है, बट जो भारत में आप पूछोगे ये अभी भी ऐसी कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती, तो एकदम एक गलत बात मानी जाती है। आप किसी और के पुरुष के साथ, जो पत्नियां हैं किसी और पुरुष के साथ अर्धरात्रि में नाच रही है, ये तो ऑफ कोर्स ही बात है, कोई भी बोलेगा गलत बात है, अनैतिक है ये। बट जब वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्णा की बंसी सुनती थी, प्यारी सी मधुर सी बंसी सुनती थी, तो तुरंत जो भी वो कार्य कर रही है, जो भी कार्य, कोई किसके पास बच्चा है, कोई घर पे संभाल रहा है, कोई किसको बर्तन मांज रहा है, कोई अपने घर के सब काम निपटा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई अपने पति के साथ है, तुरंत भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजती थी ना, सारे गोपियां भाग जाते थे अर्धरात्रि में, मिडनाइट में कृष्णा के पास। अभी कोई मटेरियल पर्सपेक्टिव से दिखेगा तो भाई बोलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो इमोरलिटी है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखोगे, ये सबसे बड़ी उत्तम नैतिकता है, सबसे उत्तम चीज है ये, सबसे उत्तम चीज है। इसमें जो चैतन्य महाप्रभु है, वे कहते हैं कि जो ब्रजवधु गोपियों की जो भक्ति है, गोपियों की श्री कृष्ण का पूजा करना है, भक्ति करना है, उससे बेस्ट विधि और कोई ही नहीं है। सबसे उत्तम विधि गोपियों की पूजा करना भगवान कृष्ण की, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी थे, वो स्त्रियों की संगति से एकदम दूर रहते थे, एकदम दूर, उनके आसपास भी नहीं रहते थे। जब वे गृहस्थ भी थे तो अपने पत्नी के साथ कोई जोकिंग बातें, हंसी मजाक वाली बातें नहीं करते थे, कोई भी नहीं, कोई भी स्त्रियों के साथ हंसी मजाक वाली बातें नहीं करते थे, इवन अपनी पत्नी के साथ भी नहीं करते थे, दूसरों की छोड़ ही दो। बस उनने अपने लाइफ टाइम में एक बार एक जोकिंग वे में बोला था कि जब चैतन्य महाप्रभु की माता, सची माता कुछ ढूंढ रही थी, कुछ सामान खो गया होगा तो कुछ ढूंढ रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु हंसी मजाक में कह जाए कि क्या तुम्हारे बहू ने तो वाली चीज नहीं लिया है? बस ये एक ही फनी चीज चैतन्य महाप्रभु ने बोली थी पूरे लाइफ टाइम में। ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं, वह स्त्रियों से मतलब
एकदम दूर दूर रहते थे, मतलब कोई कैजुअल बातें नहीं, कोई फनी बातें नहीं, कुछ हंसी मजाक नहीं। वे प्रभु जी के साथ बहुत हंसी मजाक करते थे, एकदम अच्छा रहता है प्रभु जी के साथ, एकदम अच्छे संगति करते थे, सब भक्ति की बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे। बस स्त्रियों से एकदम कठोर रहते थे, एकदम कठोर। जब वे सन्यासी थे तो स्त्रियां उनसे दूर से प्रणाम करती थी, एकदम दूर से, उनके आसपास भी वे आती नहीं थी। तो ऐसा लेवल था चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का, इतना बड़ा लेवल था। और वे स्वयं बोल रहे हैं, जो ब्रजवधु है, जो गोपियां है, उनका भक्ति करने का जो रस है, विधि है, उससे उत्तम और कुछ नहीं है। सोचो, इतना बड़ा जो इतने स्ट्रिक्ट नियम है स्त्रियों के प्रति, जो इतना अच्छा ब्रह्मचर्य के फॉलो करते हैं चैतन्य प्रभु स्वयं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो गोपियों का मोड ऑफ वर्शिप है, उससे उत्तम विधि और कोई नहीं है। तो यही चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं। तो हमें लगता है कि ये भौतिक दृष्टि से अनैतिक है, बट ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा नैतिक का कार्य है, उत्तम विधि है सबसे। क्योंकि वो लोग श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहती है गोपियां, और श्री कृष्ण के प्रेम के लिए कोई भी रिस्क ले सकती है, अर्धरात्रि में भी, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए भी है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसे गोपियों का भाव रहता था, कोई भी रिस्क ले सकती थी भगवान श्री कृष्ण के लिए। बहुत गाढ़ा प्रेम था कृष्ण के प्रति, बहुत गाढ़ा प्रेम। कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, बस उनका एकमात्र यही गोल था लाइफ का, कृष्ण प्रसन्न हो बस, और कुछ नहीं चाहिए उनके लाइफ में, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ी नैतिकता है, मोरालिटी है। और इसके संबंध में एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह देव के रूप में आए थे, तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के पिताजी को, हिरण्यकशिपु को मार रहे थे, वध कर रहे थे, बहुत मार रहे थे। तो पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और पेशेंट डेड हो गया। और जो प्रहलाद महाराज थे, उनके बाजू में ही खड़े थे। जब नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मार रहे थे, प्रहलाद महाराज उनके बाजू में ही खड़े थे, और प्रहलाद महाराज उनको देख रहे थे, अपने पिता के वधकर्ता को देख रहे थे कि मेरे पिता को मार रहे हैं। और उन्हें कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं। कुछ बोलना चाहिए था ना, उन्हें कुछ बोला भी नहीं, क्या मेरे पिताजी का वध क्यों कर रहे हो, भले वो ऐसे है पर है तो मेरे पिताजी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक आपके साथ ऐसा हो रहा है, किसके सामने पिताजी, अपने बेटे के सामने पिताजी की हत्या हो रही है, कोई किसको मार रहा है, कोई आपके पिताजी को मार रहा है, होना ऐसा, बट ऐसे एज्यूम करो कोई मार रहा है, तो आप चुपचाप थोड़ी ना बैठोगे, आप तो चले जाओगे ताकि उनकी रक्षा करने, जो भी आपसे पॉसिबल है सब कुछ करोगे। मतलब कैसी प्रकार से आप रक्षा करोगे, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप दूसरे को बुलाओगे, चिल्ला चिल्ला के बुलाओगे, कुछ तो करोगे, सिर्फ खड़े थोड़ी ना रहोगे आप, सिर्फ खड़े थोड़ी ना रहोगे, अब कुछ तो करोगे, कुछ तो एक्शन लोगे, जो भी आपसे पॉसिबल है। बट प्रहलाद महाराज के तो आपको उल्टा ही है। हिरण्यकशिपु जो उनके पिताजी हैं, उनका जो वध करने वाले हैं, उनको तो वे हार चढ़ा रहे हैं, हे प्रभु आप कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो, आप हार पहन लो। नरसिंह देव को हार चढ़ा रहे हैं। सो ये हम मटेरियल व्यू में देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने पिताजी का वध कर रहे हैं और आप हार चढ़ा रहे हो, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो। तो हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखते तो हमें पता चलता है कि जो उनका वध करना है वही अनिवार्य था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राक्षस थे। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह देव को, मेरे पिता के मर जाने से सारे व्यक्ति अभी सुखी हैं, कृपया करके अभी आपका जो भी क्रोध है उसको शांत कर लीजिए, शांत कर लीजिए प्रभु। तो जो साधु पुरुष होता है, सेंटली पर्सन, वो नहीं चाहते कि मनुष्य तो क्या, वो नहीं चाहते कि किसी भी जीवात्मा का, लिविंग एंटिटी का, कोई भी प्राणी हो वो, उसकी हत्या ना हो। साधु पुरुष बिल्कुल नहीं चाहते कि किसकी भी हत्या हो। समोहम सर्वभूतेषु, वो मनुष्य को, जानवरों को, चाहे वो कितना भी नीचे का जानवर हो, चींटी क्यों ना हो, वो नहीं चाहते कि किसकी भी हत्या हो यहाँ पर, वो सबका टेक केयर करना चाहते हैं।
पर इवन जो साधु भी है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मोदेत साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या। जो बिच्छू होते हैं, जो सांप होते हैं, जब उनकी हत्या हो जाती है तो साधु प्रसन्न हो जाते हैं। इवन तो साधु नहीं चाहते किसकी जीव की हत्या हो, पर जो बिच्छू और सांप की हत्या होती है तो साधु भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसका रीजन ऐसा है कि जो बिच्छू होते हैं और सांप होते हैं, वो बहुत एनवियस होते हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा एनवियसनेस भरा होता रहता है, बहुत ज्यादा एनवियसनेस भरा हुआ रहता है। तो किसको भी डस लेते हैं, किसको भी काट लेते हैं, वो देखते नहीं है कौन है, वो देखते नहीं वो कौन है सामने वाला। जस्ट लाइक आप कोई भी जीवात्मा हो, कोई भी प्राणी हो, अगर आप उसको हार्म पहुंचाते हो सामने से, तभी वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। बट जो बिच्छू है, सांप है, वो आपके पास से गुजरा आपको काट के जाएगा। ऐसे ही वो उनका नेचर रहता है, बहुत ज्यादा एनवियस होते हैं वो अपने नेचर से। तो जब साधु लोग भक्ति करते हैं, उनके आसपास बिच्छू आता है, सांप आता है, तो उनकी हत्या हो जाती है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे की और लोग ऐसी हत्या कर लेते हैं, मार देते हैं उनको, बिच्छू और सांप। तो जब बिच्छू और सांप की हत्या होती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही जो हिरण्यकश्यप है, बहुत ही बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस। उसका लेवल बहुत बड़ा था, इवन ऐसा बोलते हैं कि वो रावण से भी बड़ा राक्षस था। उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, हिरण्यकश्यप के पास बहुत सारी शक्तियां। वो घर पे बैठे बैठे अपने आसन पे बैठे वो वेदर कंट्रोल करता था। वेदर, उसकी इच्छा हो रही है यार, गर्मी लग रही है, थोड़ी ठंडक चाहिए, उसको उसके हिसाब से वातावरण हो जाता, ठंडा हो जाता था उसके हिसाब से। उसको लगता है अभी कुछ अच्छा मौसम चाहिए, अच्छा लगे, स्प्रिंग सीजन चाहिए, स्प्रिंग सीजन हो जाता था। बारिश चाहिए, बारिश हो जाता था। स्नोफॉल चाहिए, अब मैं मनाली तो जा नहीं सकता, यहाँ पर ही मुझे स्नोफॉल चाहिए, स्नोफॉल हो जाता था। इवन उसकी इच्छा होती थी कि मुझे घर बैठे गंगा स्नान करना है, तो गंगा मैया खुद उसके घर पे आ जाती थी और गंगा स्नान घर पे बैठ के कर लेता था। इतना बड़ा लेवल था उसका, इतना बड़ा लेवल। सारे देवी देवता सब डरते थे, सब उसके महल में नौकरी करते थे, सब। इतना खौफ था। कोई गार्डनिंग करता था, कोई कुकिंग करता था, ऐसी सब देवी देवताओं की हालत थी। सोचो हिरण्यकश्यप क्या लेवल रहेगा असुर का। और प्रहलाद महाराज कैसे, उनका भक्ति का लेवल रहेगा कि हमेशा प्रभु ने उनकी रक्षा की है। वो एक 5 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चे को हिरण्यकश्यप नहीं मार पाया। तो ये भक्ति का लेवल रहता है, ये भक्ति की पावर रहती है। ठीक है। सो यहाँ पर ये बता रहे कि जो हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा राक्षस था, जब उसकी हत्या हुई थी, वो भक्तों को बहुत परेशान करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो जब उसकी हत्या हुई तो सारे देवी देवता भक्त सब खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए कि उसकी हत्या हो गई। अब कोई मटेरियल व्यू में देखे तो ये अनैतिक है, बट ये स्पिरिचुअल वे में सबसे बड़ा नैतिक है। तो ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भौतिक व्यू में हम देखते हैं और स्पिरिचुअल व्यू में देखते हैं, उसमें बहुत 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 ज्यादा अंतर रहता है, बहुत ही ज्यादा अंतर रहता है, वो सेम नहीं रहता है। ठीक है। तो कृष्णा है अकिंचन वितक है, कृष्णा है अकिंचन वितक है, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास श्री कृष्ण है सांत्वना देने के लिए। श्री चैतन्य चरित अमृत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे चाहता है, जो मेरी भक्ति को चाहता है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, और उसके साथ उसको भौतिक संपदा भी चाहिए, भौतिक संपत्ति भी चाहिए, मटेरियल डिजायर्स भी है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख। कृष्ण इतने कृपालु है, और जो भी वो चाहता है, उसके जो भी उसकी मटेरियल प्रोपेंसिटी रहती है, मटेरियल चीजें चाहता है, भक्ति करता है तभी मटेरियल इसकी इच्छा रहती है, वो चाहता है, कृष्ण उसके सारे इच्छा को असफल बना देते हैं, सारे इच्छा को। इसलिए लोग कृष्णा की भक्ति करने से डरते हैं। अरे कृष्ण की भक्ति करूंगा ना तो कृष्ण सारी चीज ले लेंगे, मुझे किसका भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी मेरे पास है सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ। तो लोग कृष्ण से डरते हैं, यार कृष्ण की भक्ति ऐसी ही है, वो सिर्फ अपना ही करके रख देते हैं, बाकी सब ले लेते हो। तो ऐसे लोगों के अंदर डर लगता है
कि कृष्ण की भक्ति करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वे सोचते हैं कि मेरी भौतिक संपदा समाप्त हो जाएगी। तो कॉमनली लोग मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर में भी भौतिक इच्छा की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। हे प्रभु, मंदिर में जाते भी है तो प्रभु के पास डायरेक्ट जाके कुछ प्रार्थना भी, मतलब कुछ उनके श्लोक भी नहीं गाते, प्रार्थना भी नहीं करते, डायरेक्ट प्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु मुझे रोज की रोटी दे दो, मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स 526 GB वाला दिला दो, प्रभु मुझे ब्रांडेड ड्रेस दिला दो, प्रभु मुझे ये दिला दो, प्रभु मुझे गोवा ट्रिप करनी है उसको पूरा कर दो, प्रभु ये इच्छा पूरी कर दो, प्रभु वो इच्छा पूरी कर दो, प्रभु प्लीज कर दो। अब जो प्रभु के पास ये इच्छा मांगने भी जा रहा है, वो कम से कम पुण्यवान तो है, क्योंकि वो आ रहा तो प्रभु के पास ही है, प्रभु से अपनी इच्छा मांगने के लिए आ रहा है। उसको कुछ धन चाहिए, कुछ ऑपुलेंस चाहिए, कुछ किधर जो इंपॉर्टेंट उसको चाहिए, मटेरियल चीज चाहिए, वो कम से कम प्रभु के पास तो आ रहा है मांगने के लिए, इसलिए उसको पुण्यवान कहा गया है भगवत गीता में। पर जो नास्तिक लोग रहते हैं, एथिस्ट, वो तो भगवान को मानते ही नहीं है, वो खुद को ही ईश्वर मानते हैं, मैं ही भगवान हूँ। वो बोलते हैं कि जो चीज है अपने दम पे प्राप्त करूंगा, किसकी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने दम पे प्राप्त करूंगा। बट बेचारे उसको पता ही रहता है, जो भी हमारे लाइफ में आती है वो कृष्णा के सैंक्शन होता है, उनकी स्वीकृति होती है, तभी हमारे लाइफ में प्रवेश करती है, तो ऐसे ही प्रवेश नहीं करती है। कृष्णा की इच्छा होती है तभी हमारी लाइफ में हर एक चीज आती है, कृष्णा सैंक्शन देते हैं तभी हमारी लाइफ में आती है वो चीज। तो बिना कृष्णा की इच्छा से हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं आ सकता। जस्ट लाइक आजकल के जो साइंटिस्ट है, फिजिशियंस है, बहुत आविष्कार कर रहे हैं कैसे अपने लाइफ को इजी बनाया जाए, कैसे अपने लाइफ को इजी बना दिया जाए, जो भी हम मेहनत करें उसको कम कर दिया जाए, नए नए इन्वेंशंस करें ताकि लोगों की लाइफ इजी हो जाए। जस्ट लाइक फिजिशियंस नई नई दवाइयाँ बना रहे हैं ताकि जो रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको ठीक किया जाए। तो कितने भी एक्सपर्ट फिजिशियंस हो, कितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हो, कितनी भी अच्छी दवाई बना ले, क्या वो गारंटी ले सकता है कि वो दवाई खा के जो रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसकी जान बच सकती है? क्या वो इस बात की गारंटी ले सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि वो अपने दम पे जो भी आविष्कार कर रहा है, जो भी अपनी नई दवाई बना रहा है, क्या उससे उसकी दूसरे की जान बच सकती है क्या? नहीं बच सकती है। वो डॉक्टर तो बस यही बोला कि मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा, पर आपके 100% बेस्ट देने से वो उसकी जान थोड़ी ना बचेगी। वो तो श्री कृष्ण की इच्छा होगी कि उसकी जान बचानी है क्या नहीं, उनकी इच्छा पे डिपेंड होता है, तो वो उसकी जान बचेगी। जस्ट लाइक कोई भक्त रहेगा, कोई भक्त डॉक्टर रहेगा, तो उसको पता रहता है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा रहेगी तो बच पाएगा, अपना पूरा 100% देता है, और भगवान श्री कृष्ण को पूरा सरेंडर होता है। कृष्णा की इच्छा रहेगी तो ये रोगी व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। और अपने दम पे जो करते हैं फिजिशियन, नास्तिक रहते हैं, वो कितना भी ट्राई कर ले, अगर कृष्णा की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो रोगी व्यक्ति मर जाएगा। वैसे प्रभुपाद जी हमें एग्जाम्पल देते हैं, जो कृष्णा की स्वीकृति, जो कृष्णा का सैंक्शन रहता है वही आखिरी रहता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। जो मूर्ख लोग है इसको जानते नहीं है, उसको मूर्ख लोग को बोलते हैं दुष्ट, मूढ़ व्यक्ति। नास्तिक लोग जो होते हैं उनको दुष्ट व्यक्ति बोलते हैं। चाहे वो कितना भी उत्तम कार्य करने की सोच दे, पर अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है वो नहीं होगा, कितने भी उनकी इच्छा हो। और जो भक्त रहते हैं उसके ऑपोजिट रहते हैं, वो देखते हैं कि मेरे पास जितनी भी बुद्धि है उससे मैं सुखी बनने का प्रयत्न भले ही कर लूं, किंतु कृष्ण की स्वीकृति नहीं है तो वो खुश नहीं रहते। तो भक्त को, ये भक्त में और अभक्त में डिफरेंस रहता है। उसको पता रहता है जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, बस। उसको ये क्लियर रहता है 100%। जैसे कृष्ण कह रहे हैं ना, जो मेरी भक्ति करता है और साथ ही साथ भौतिक इच्छा भी रहती है उसको, तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वो बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है। वो तू तू जो चीज है, तू चीजों के पीछे पागल हो गया है, पागल है वो। एकदम तुझ, जो मटेरियल चीज है वो तुझ है, क्योंकि जो उससे आनंद प्राप्त होने वाली जो चीज है, आनंद जो उससे प्राप्त होता है, वो कुछ सिर्फ कुछ क्षण का ही रहता है, बस। क्योंकि जो हमारा मटेरियल बॉडी है वो भी टेम्पररी है, मटेरियल चीजें भी टेम्पररी है, तो उसका जो आनंद भी है, जो प्लेजर भी है, वो भी टेम्पररी है।
वो एट द एंड आपको दुखी देके जाता है। वो प्लेजर तो मिलता नहीं उससे, थोड़ा बहुत मिल जाता है और एट द एंड आपको दुखी देता है, बहुत दुख देता है। इसलिए हमेशा लोग परेशान ही रहते हैं, कितना भी मटेरियल प्लेजर्स उनको मिल जाता है तो भी दुखी ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं एकदम। कुछ उनके अंदर आनंद, अगर उनके इतना ही आनंद मिल रहा है भौतिक प्लेजर से, तो हमेशा खुश रहेंगे ना, हमेशा आनंद में रहेंगे कृष्ण भक्त की तरह। कृष्ण भक्त को देखो एकदम मस्त रहता है, एकदम बिंदास रहता है, कृष्ण की मस्ती में रहता है, उसको पता है कृष्ण है, एकदम अच्छा रहता है वो। पर जो भौतिक प्लेजर्स के पीछे पागल रहता है, वो तो हमेशा, वो कितना भी प्लेजर्स प्राप्त कर ले, उसको एट द एंड दुख ही मिलता है, दुखी रहता है। उसको उतना भी कम लगता है यार, उसके पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसमें उसका पूरा सारा जिंदगी चला जाता है। तो हमें अपनी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस को डेवलप करने में अपना टाइम बिताना चाहिए, ना कि मटेरियल चीजें डेवलप, ज्यादा ज्यादा ही मटेरियल चीजें हैंकरिंग कर रहे हो आप, मटेरियल चीजें के पीछे पागल हो चुके हो, ज्यादा ही उसको डेवलप करने के लिए पीछे पागल हो चुके हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा चैतन्य चैतन्य में आता है, कृष्ण कहते हैं, आमी विज्ञ एई मूर्ख के विषय के न दिबा, धूर्त भक्ति के बदले में मुझसे भौतिक संपदा की याचना कर सकता है, किंतु मैं उसे यह क्यों देने लगा, प्रत्युत उसके पास जितना होता है उसे मैं हर लेता हूँ। तो कृष्णा बोलते हैं कि जो भी उसकी भौतिक चीज रहती है, अगर उसको भौतिक इच्छा भी रहता है, तो उसकी सारी चीज मैं हर लेता हूँ, कुछ देता नहीं हूँ। अब इसके रिलेटेड एक अच्छी एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, कि जब भी युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, कि जो युधिष्ठिर महाराज इनडायरेक्टली कृष्णा से पूछते हैं कि हम तो आपको 100% सरेंडर थे, 100% आपके आश्रित थे, आपको पूरी शरणागत थे, फिर भी हमारे जो राज्य है वो छीन लिया गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, हमें जलाने की कोशिश की गई, हमें कितने प्रयास किए गए हमें मारने के लिए, ये सताने के लिए, पर हम तो आपके 100% आश्रित थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये तो मेरी कृपा है, ये तो मेरा काम है, जिसके ऊपर मैं स्पेशल कृपा करता हूँ, स्पेशल, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, उसको मैं डिफिकल्टीज में डालता हूँ, उसका सब कुछ मैं हर लेता हूँ, ताकि वो मेरे पास आ सके, मेरे पास और आगे आ सके, सिर्फ उसके लाइफ में मैं ही रहूं और कोई ना रहे। तो आप सोचोगे यार मैं भक्ति करूंगा और मेरे कृष्णा सब कुछ ले लेंगे, मैं तो सिर्फ भक्ति छोड़ देता हूँ। नहीं, जो स्पेशल कृपा वाले लोग हैं ना, उनके साथ होता ही है, जो शुद्ध भक्त है, जो एकदम भक्ति के उच्च लेवल पे आ गए हैं। अभी कृष्णा हमारे साथ ऐसे करने लग जाए तो हम तुरंत भक्ति छोड़ देंगे, हमारे तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है भक्ति करने की, इतना वैराग्य भी नहीं है। पर जो शुद्ध भक्त है, उनके पास उतना भक्ति है, उतना वैराग्य है, तो उनके पास इतनी पावर है, वो सब कर सकते हैं, पर अपने पास इतना पावर नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसमें अपना एग्जाम्पल देते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, किंतु उनको कृष्ण की कैसी कृपा प्राप्त हुई। तो जब वो 25 ईयर्स के थे, जब 25 वर्ष के थे, तब उनको उनके गुरु महाराज ने बोला था कि आप जाओ फॉरेन कंट्रीज में जाओ, इंग्लिश में प्रचार करो, पूरी दुनिया ट्रैवल करो, सब जगह प्रचार करो, आप भक्ति का, भगवत गीता का, हरि नाम का, सब जगह प्रचार करो। किंतु प्रभुपाद जी ने सोचा, अभी तो मेरे 25 वर्ष की उम्र है, मैं क्या करता हूँ, पहले धनी बन जाता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, बहुत अमीर बन जाता हूँ, रिचेस्ट पर्सन बन जाता हूँ, और बहुत पैसा कमाऊंगा, वो जो पैसा है मैं भगवान कृष्ण की प्रचार के कार्यों में लगा दूंगा, सिंपल। तो एक बहुत बड़े ज्योतिष ने भी बोला था कि जो प्रभुपाद जी है, उनका अच्छा प्रेडिक्शन है कि वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति बन सकते, बिरला जैसे। एक ज्योतिष ने भी प्रेडिक्शन किया था, तो उनके पास अच्छा चांस था कि वो अच्छा धनी रिचेस्ट आदमी बन सकते थे। उनकी केमिकल की फैक्ट्री भी थी खुद की, उसमें वो मैनेजर भी थे, और ऐसी ऐसी फैक्ट्री नहीं थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था उनका, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। पर आखिर में जो कृष्णा की इच्छा होती है वही होता है ना, टाइम बीतते बीतते कालांतरान उनका जो भी बिजनेस था, सब कुछ था, सब चला गया, कुछ भी नहीं रहा उनके साथ, उनका बिजनेस, उनका घर, सब कुछ चला गया। तो प्रभुपाद जी बोलते कि मैं बाध्य हो गया गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, मैं बाध्य हो गया, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा, बस कृष्ण ही रहे।
तो हम पूरा डेडिकेट हो गए कृष्ण की तरफ। जब सब कुछ चला जाता तो पूरा कृष्ण की तरफ डेडिकेट हो गया, गुरु के इंस्ट्रक्शन पे फोकस करने लगा। तो इसको बोलते हैं अकिंचन वृत्ति। अकिंचन मतलब जिसके पास कोई मटेरियल पोजीशन ना हो और चाहता भी नहीं हो, जिसके पास सिर्फ कृष्ण हो, इसको बोलते हैं अकिंचन वृत्ति। जब मनुष्य समस्त भौतिक ऐश्वर्य से, समस्त मटेरियल ऑपुलेंस से विहीन बना दिया जाता है, तो वो कृष्ण की ओर मुड़ता है। तो ये कृष्ण अपने प्रभुपाद जी अपने अनुभव में कहते हैं, जो कृष्ण की जो निमित ऐश्वर्य है, कृष्ण की जो माया के ऐश्वर्य है, उसको खो देना कोई लॉस नहीं है, वो तो सबसे बड़ा प्रॉफिट है। जो कृष्ण के माया का सुख है, उसको खो देना जैसे लाइक हम कुछ मटेरियल पोजीशन खो देते हैं तो हमें दुख होता है, तो दुख वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ा लाभ हो गया, सबसे बड़ा प्रॉफिट हो गया कि वो आप टेम्पररी चीज के पीछे आप नहीं भागोगे, अभी आपको इससे भी बड़ी चीज मिलने वाली है। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दूं कि जो भौतिक चीजें होती है, वो ऐसा लाइक करेला का जूस होता है। करेला का जूस एग्जांपल दे रहा हूँ। हम पूरी जिंदगी, पूरे जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में रहे हैं, जितने भी भोग भोगे हैं, वो करेला के जूस के समान है। और जो भक्ति है, वो मैंगो जूस के समान है। हमें लगता है कि करेला जूस इज वेरी टेस्टी, भले कितना कड़वाहट हमें मिले, कितने भी हमें दुख मिले, इट्स वेरी टेस्टी, क्योंकि हमें पता नहीं इसके ऊपर का भी एक अच्छा जूस एग्जिस्ट करता है, वो है भक्ति का, मैंगो जूस का। तो जैसे ही कोई साधु की कृपा होती है, वो मैंगो जूस रखते हैं, हा हा हा, क्या रस है, कितना अमृतमय है, कितना मीठा है। ये जब भक्ति के रस का आस्वादन होता है, जब हमें हायर टेस्ट मिलता है भक्ति का, तो ये छोटे मोटे सुख तो, चिन्नू मुन्नू सुख तो ऐसे ही चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण नहीं चाहते हैं, हम कृष्ण के भक्त है ना, तो कृष्ण हमारी बहुत टेक केयर करते हैं। कृष्ण नहीं चाहते हैं ये जो भौतिक सुख है, मटीरियल सुख, वो ऐसा है कि ब्लेड में हनी टपक रहा हो और हम हनी चाट रहे हो। आप ब्लेड से हनी चाट रहे हो तो क्या होगा आपके साथ? आपकी जीभ कट जाएगी, खून आएगा, और बस वो हनी का थोड़ा टेस्ट आएगा, कुछ नहीं। हनी के थोड़ी टेस्ट के लिए आपको पूरी जीवा कट जाएगी। ऐसा है भौतिक सुख, इतना मतलब आपको कष्ट देगा, बस थोड़ा सा आपको दिखाएगा, ऐसा कवरिंग दिखाएगा, आनंद है, चाहोगे अंदर डूबोगे, बर्बाद, दुख दुख। तो कृष्ण नहीं चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्तों की बहुत टेक केयर करते हैं। कृष्ण नहीं चाहते कि आप इस भौतिक सुखों के चक्कर में आओ, इस इल्यूशन में फंसो। वे आपके परम हितैषी है, सुहितम सर्वभूता नाम। सुहितम मतलब डियरेस्ट वेल विशर। हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे डियरेस्ट वेल विशर है, हमारे जो फ्रेंड्स है वो डियर वेल विशर है, भाई बहन है, ये है वो है, हमारे कोई भी मटेरियल पर्सन हो, वो वेल विशर्स है। नहीं, आपके जो रियल वेल विशर है वो आपके भगवान कृष्ण है। अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों से हम क्या क्या नहीं बने हैं। हम एमीबा बने हैं, चींटी बने हैं, मछली बने हैं, पक्षी बने हैं, जानवर बने हैं, पेड़ पौधे बने हैं, कितना कुछ बने हम। तो भी हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं, हमारे साथ हमेशा थे। बस यही आस में थे, यही सोच में थे कि कभी ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा, कभी फिर से मेरी तरफ मुड़ेगा, मेरे पास आएगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे को शरणागति करेगा, तभी इसका उद्धार होगा। कृष्ण ना बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत ज्यादा। ऐसा वन साइड लव है, हम कृष्ण से कुछ प्यार नहीं करते हैं, कुछ नहीं। कृष्ण का उपकार जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, उनका उपकार चुका नहीं सकते हैं। कृष्ण बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो यही यहाँ पर बोलते हैं कि सुहृद सर्वभूतानां कृष्ण परम हितैषी, हमारे डियरेस्ट वेल विशर है। वो हमारा परम हितेश चाहते हैं, इसलिए वो हमें भौतिक सुखों से दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि भौतिक सुख आप चाहोगे ना, तो आपको उतने कष्ट मिलेंगे, आपको सफरिंग्स मिलेगी, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, आपकी फिर से मृत्यु होगी। मृत्यु जब होती है तो 60,000 बिच्छू एक साथ काटे उतना दर्द होता है। इतना दर्द सब मटीरियल लोग सहन करते हैं। जब ओल्ड एज आता है कितना दर्द होता है, कितना घुटने ठीक नहीं, कमर ठीक नहीं, बैक पेन, डायबिटीज, बीपी, कितना दर्द। देन बीमारी रहती है, कैंसर, कोरोना, उससे कितना दर्द होता है। तो मटीरियल सुख के पीछे भागोगे ना, तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब आपको फ्री में मिलेंगे।
चार चीजें आपको फ्री में मिलेंगे, मटीरियल सुख के पीछे भागोगे, और 0.1% खुशी के लिए आपको ये चार चीज फ्री में मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा कष्ट देंगे, बहुत ज्यादा। कृष्ण तो देखो डियरेस्ट वेल विशर है, वो नहीं चाहते कि आप ये सब चीज में फंसो। कृष्ण चाहते हैं कि आप मैंगो शेक पियो, भक्ति का टेस्ट लो, भक्ति के रस में आओ, इटरनली मेरे साथ रहो, मेरी भक्ति करो, मेरे मेरे साथ ही आनंद में रहो, मेरे साथ लीलाओं में रहो। कृष्ण यही चाहते हैं। तो जो ये भक्त चाहता है कि कृष्ण ही सब कुछ है उसके, कृष्ण ही उनके एकमात्र धन है, और कोई कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण एकमात्र धन है, तो कृष्ण उसका वो उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, वो उच्च स्तर का डिवोटी बन जाता है, उच्च स्तर का। क्या बात है, आत्मा, आत्मा रामाय, इसका मतलब है कि जो कृष्ण है वो आत्मा राम है, उनको किसकी जरूरत नहीं होती सुखी बनने के लिए, वो आत्मा राम है, वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं वो। हमें लगता है कि हम भोग चढ़ाएंगे तो वो खाने मिलेगा उनको, अरे सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, उनके पास अनंत भोग है, उनको सब लोग भोग चढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आत्मा राम है, वो अपने आप में प्रसन्न है। पर जब हम कृष्णा की शरणागति रहेंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, हमें भी सुख मिलेगा, हम भी सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम भी आत्माराम हो जाएंगे। तो हमें बाहर की चीजों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा, नहीं। आप भी आत्माराम बन जाओगे जब भी आप आत्माराम के शरणागति में जाओगे, कृष्णा की शरणागति में जाओगे। जो कृष्णा है, जो कृष्णा है, उनकी, जो कृष्णा स्वयं है, वो जो कृष्णा की बॉडी है वो एक ही है, अलग नहीं है। हम अलग है, हमारी बॉडी अलग है, हमारी आत्मा अलग है, हमारा माइंड अलग है, ठीक है। पर जो कृष्ण है वो पूर्ण एक है, पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण है। तो जब हम उनके शरणागत हो जाते हैं, आत्माराम के शरणागत हो जाते हैं, तो हमें परम सुख मिलता है, हम भी आत्माराम बन जाते हैं। और बाद में आते हैं कि केवल पते नमः, जो मायावादी रहते हैं, अद्वैतवादी रहते हैं, उनको भगवान से, परमेश्वर से एक होना रहता है, विलीन होना रहता है। क्या नहीं कि वो जानते कि भगवान आत्मा आत्मा रामाय है, वो आत्म संतुष्ट रहते हैं हमेशा, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी भगवान से विलीन होके हम भी आत्म संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान भगवान की तरह हम भगवान में विलीन, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये भी कृष्ण भक्तों का भी यही रहता है, ये मूड रहता है। तो एकाकर कैसे होते हैं कृष्ण भगवान के साथ, उनके ऊपर पूर्ण आश्रित होके हैं, पूर्ण आश्रित होके हैं। और मायावादी कैसे एकाकर होते हैं, उनमें विलीन होके हैं, उनको विलीन होना है भगवान से, उनके उनसे वो बॉडी में विलीन होना चाहते हैं। बट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि बहुनी में जन्मानी तब अर्जुना, हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम एक व्यक्ति अलग हो, मैं एक व्यक्ति अलग हूँ, तुम एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। तो कोई भी व्यक्ति भगवान से एकाकार नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल मेंटेन है। जैसे भगवान के हम भिन्न अंश है, मम एव अंश जीव लोके, हम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। तो वो अंश एकाकार नहीं हो सकता है भगवान के साथ, हम अलग है कृष्ण से, हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है। तो जो मायावादी कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि मायावादी चाहते हैं कि मैं अपना अलग से क्यों जीऊं, मैं भगवान में लीन हो जाता हूँ, मस्त रहूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है। नित्यो नित्य नाम चेतनो चेतन नाम, जो नित्य है, जो ईटन है, उसमें नित्य, उसमें भगवान श्री कृष्ण नित्य परम नित्य है। जो जीव है, चेतन चेतन जीव है, उसमें परम जीव भगवान श्री कृष्ण है, सुपर, जो सब सोल से यहाँ पर लिविंग एंटिटी से, उसमें परम सोल, सुपर सोल, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण आश्रित होना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि आश्रित होना बहुत कठिन है। यदि कृष्ण ना चाहे, यदि कृष्ण ना चाहे हमें आज भोजन ना मिले, तब कुछ भी कर लो आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपकी मृत्यु तक हो जाएगी, आपको भोजन नहीं मिलेगा। कृष्ण सबका पालन करते हैं, एको भवनायो विदाति कामान, कृष्ण सबों का पालन कर रहे हैं और हम पाले जाते हैं। कृष्णा पालन कर रहे हैं, मेंटेनर है, और हम मेंटेन किए जाते हैं। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। यदि हम भौतिक जगत में प्रभु बनने की इच्छा करेंगे, कंट्रोलर बनने की इच्छा करेंगे, खुद भगवान बनने की इच्छा करेंगे, तो आप मोह में हो सर, आप कभी नहीं बन पाओगे। कोई कंट्रोलर, कोई प्रभु यहाँ पर नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं पहले, हिरण्यकशिपु, रावण, ये बड़े बड़े लोग ट्राई कर चुके हैं। और हम सोचते हैं कि हम साइंटिफिक प्रोग्रेस करके हम बन जाएंगे, कंट्रोलर बन जाएंगे, इस मटेरियल को कंट्रोल करने लग जाएंगे,
इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के चक्कर में पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर लिया हमने। हर जगह फैक्ट्रीज, पोल्यूटेड रिवर्स, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रोड्स, डांबर। पहले के टाइम पे प्रॉब्लम्स थी क्या? एयर पोल्यूशन ये सब था क्या? कितना सही लाइफस्टाइल था, एकदम नेचर के अकॉर्डिंग। कितना खान पान, नेचर, सब कुछ कितना 100% नेचुरल था। लोग अच्छा ज्यादा जीते भी थे, अच्छे से भक्ति भी करते थे, 100 मतलब खुश भी रहते थे। आज लोगों को लगता है साइंटिफिक प्रोग्रेस करके वो लोगों की लाइफ इजी बना रहे हैं, वो तो उसका उल्टा ही हो रहा है। लोगों की लाइफ और डिफिकल्ट हो गई है। मोबाइल का आविष्कार किया, सबका आविष्कार किया, सोशल मीडिया का, उससे लोग और डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, और प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन, डिजीज ज्यादा बढ़ रही है। पहले पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, तो पहले लोग अच्छे से रहते थे, अपना अच्छा भक्ति भजन करते थे, अपना काम करते थे, गुड लाइफ बिताते थे। अभी जितना मटेरियल प्रोग्रेस कर रहे हैं, जितना कंट्रोल करने की इच्छा है लोगों में, उतना हम डिग्रेड हो जा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो हमें जानना चाहिए कि कृष्ण ही परम प्रभु है, कृष्ण ही कंट्रोलर है, कृष्ण ही भोक्ता है, और हम उनके दास हैं, बस, और कुछ नहीं। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो किसको मैं बहुत सारी त्रुटियां की है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो किसको कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं लेक्चर के रिलेटेड। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मैं नया नया मतलब ज्वाइन हुई हूँ, तो मेरा यहाँ से करूँगी तो ठीक रहेगा? क्या? मतलब मैं नया नया भक्ति में अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो मैं यहाँ से करूँगी तो ठीक रहेगा मतलब? ओके, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं पर्सनली बता दूंगा। किसको लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। प्रयास करिए लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो अच्छा रहेगा। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मैं पाकिस्तान से हूँ, आप वृंदावन से हैं? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा। हम्म। किसको कोई प्रश्न है? एनीथिंग कुछ समझना है वो? ओके, ओके, आई थिंक आज कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेक्चर को यहाँ पर ही एंड करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भागवतम की जय, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।